हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। तो अभी बस मैंने बताया था आपको कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उसी की तैयारियां कर रही हूँ मैं। तो मैं आज ना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि उसी दिन बरगद की भी पूजा थी, वट सावित्री की। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 12-1 बज चुका था। फिर इसके बाद ये सब करना था, तो आराम करने को मतलब थोड़ा सा लेट ही थी, लेकिन फिर भी दर्द होने लगा था बैक में। तो इसकी वजह से सारा ध्यान मेरा अपने दर्द पे था। मैं सोच रही थी दवा ना खानी पड़े, ऐसे ही आराम लग जाएगा। लेकिन नहीं, दवा बाद में लास्ट में मुझे खानी ही पड़ी। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोला, और सोच रही थी समोसे भी बना लूँ। तो उसकी पीठी मुझसे बिगड़ गई थी। होता है ना, जबकि दिमाग सही नहीं होता है, कुछ आपका दर्द हो रहा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ बिगड़ जाती है। जबकि मैंने वहाँ पर बनाए थे अपनी ससुराल में समोसे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि सब लोग खा लेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन वो जब बिगड़ना होता है तो बिगड़ जाता है। तो मैंने फिर छोले बना लिए थे, और पीठी ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन चुका है, और मम्मी पापा मतलब शादी की 31 ईयर हो गए हैं शायद। तो कभी मैरिज एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की है। इस बार भी ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं किया है, बस ऐसे ही मैं यहाँ थी। तो मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया था, लेकिन प्लान मेरा फ्लॉप गया, क्योंकि मैं बस थोड़ा ही कुछ कर पाई, बहुत ज़्यादा कुछ भी कर नहीं पाई। तो इसकी वजह से अगर हर किसी का सपोर्ट होता है तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और अगर आप चाहो कि अकेले हम इतना सारा मैनेज कर लें तो नहीं हो पाता है। तो बस वही मेरे साथ हुआ था। ठीक हो? मैं नाना के पास लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा था वो तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन जो भी है छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन, मम्मी पापा बहुत खुश थे। तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, लव यू बोथ। हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, आप दोनों की उम्र बहुत लंबी हो, हमेशा खुश रहिए, और आप लोगों का हमेशा हाथ हम लोगों के सर पे बना रहे। तो बच्चे आगे खड़े हुए हैं, और जैसे ही भैया ने केक देख लिया था ना, इतना ज़्यादा रो रहा था केक के लिए कि मुश्किल ही पड़ गया था। और केक मैंने मंगवाया था भैया से, तो पता नहीं उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। और बिल्कुल अच्छा क्या, मतलब इतना सा छोटा सा कर दिया है। तो मैंने बोला कि चूहों को थोड़े ना काटना है, इतना छोटा सा बना दिया है। तो फिर भी जो मिल गया तो ठीक ही था। और खाने में भी मतलब जो दाने वाला होता है ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है मिठाई से बना हुआ था, तो इतना ज़्यादा खास नहीं था, ऐसे ही था। तो यहाँ पर खिला रहे हैं, और मम्मी को देखिए कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है। मैंने आधी कट कर दी है। नहीं, बहुत ज़्यादा हंस रही थी मम्मी। तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि जो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी पार्टी हो, या बहुत बड़ी डेकोरेशन हो, या बहुत कुछ हो। मतलब कभी कुछ नहीं हुआ, अगर छोटा सा भी सेलिब्रेट हो जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वजह से कोई खुश हुआ, हमने थोड़ी सी तो चेहरे पे मुस्कान लाई। यहाँ पर ना मेन रोड में घर है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है वॉइस डालने में, क्योंकि जहाँ भी बैठो वहाँ पे भी हॉर्न सुनाई देते हैं गाड़ियों के। तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी धीमी जा रही है, तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर करिएगा उसको। क्योंकि ट्रक और गाड़ियों को तो मना नहीं कर सकते कि हम वीडियो में आवाज़ डाल रहे हैं तो नहीं निकलो। तो यहाँ पर फ़ोटो निकाल रहा था भैया, और मैं बार बार खा ले रही थी, वो फ़ोटो ही नहीं निकाल पा रहा था, तो इसकी वजह से मैंने 3 बार किया। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो इसमें मैं पानी भर रही हूँ, और फ्रिज में भर के रख रही हूँ बॉटल।
वो बार बार खाली हो जाता है, सब लोग पीते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो भर के रखते रहो तो सही रहता है। वैसे मैं कम भरती हूँ, देखो बोतल मम्मी लोग ही ज़्यादा भरती हैं, वहाँ पर भी मम्मी ही भरती हैं, तो मेरी आदत छूट गई है भरने की, क्योंकि फ्रिज वहाँ पर नीचे रखा हुआ है तो मम्मी ही भर के रख देती हैं। मैं नीचे ज़्यादा जाती नहीं है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर भी मेरी आदत छोटी छोटी होती है, तो मम्मी लोग भर के रख देती हैं, तो वो टेंशन नहीं होती मुझे कोई। तो आज मुझे सामने दिख गई, और उस फ्रिज में मेन बात यह है कि फ्रिज में पानी नहीं था और मुझे लगी थी प्यास, तो फिर मुझे याद आ गई, तो मैंने बोला चलो मैं रख देती हूँ। और बाकी लोग, मम्मी अनाज बना रही थी और नानी भी साथ में बना रही थी। तो मैंने ना हेयर वॉश कल किए थे, क्योंकि पूजा थी कल, तो हेयर वॉश करने के बाद सही रहता है। तो यहाँ पर गुनगुन मेरे बालों में तेल लगा के और मसाज कर रही है हल्के हाथों से। बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई करता है, और वहाँ पर तो कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है। ये होता है कि इसका मन ही करता रहता है, तो मैं कम कहती हूँ, नहीं कहती ज़्यादा, लेकिन ये कर देते हैं जब भी कहो। तो मैंने बोला गुनगुन मसाज कर दो थोड़ी सी, तो ये मसाज कर रही है, और इसी से मैं चोटी भी करवा लूँगी। जब कोई और चोटी करता है बहुत मज़ा आता है, तो बस यहाँ पर कर रही है। और अभी ये भैया के साथ आ गई है, तो कुछ दिन रुकेगी, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने दिन रुकी हूँ यहाँ पर, कितने दिन में जाना है, कितने दिन में क्या है। तो और यहाँ पर ना कोई भी सामान नहीं आ पा रहा है कि मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊं, तो मतलब बहुत कोशिश की, काफ़ी चीज़ें मैंने पुरानी निकालनी थी, लेकिन उसके लिए भी कुछ चाहिए है। तो अगर कल आ जाएगा तो फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी। और यहाँ पर मैं और गुनगुन बातें भी करते जा रहे हैं, और सामने मम्मी भी हैं पीछे वाले आंगन में, तो उनसे भी बात करते जा रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ चलो बहुत हो गई मसाज, अब छोटी कर दो मेरी, तो वही कर रही है। वो बोल रही है कि किसी और के बालों में अलग करता है कि लग नहीं जाए, तो अपने हाथों से मतलब आराम से कर लेना होता है। और यहाँ पर देखिए मैं कितनी ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ दिन ठीक रहती हूँ, फिर वैसी हो जाती हूँ, फिर मोटी हो जाती हूँ, फिर पतली हो जाती हूँ मैजिक हो रहा है मेरे साथ। तो अभी कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ, जो फिर से मोटी हो जाऊँगी। और इसके बाद पापा आ गए थे, तो ट्राईपैड रखा हुआ था, उस मोबाइल सेट था, तो पापा बोल रहे थे ये खंबा कितने का आया है तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, खंबा बोल रहे थे उसको, तो कह रहे थे कहाँ मिलता है ये खंबा तो मैंने कहा ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, मार्केट में भी मिल जाता है। कह रहे थे अच्छा है वैसे देखिए ये आ गए, अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं तो चलिए अपनी वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू।